ये बात है आज से कुछ साल पहले की, लाहौर के एक पुराने मोहल्ले में, जहां गर्मियों की रातें भी किसी अजाब से कम नहीं होती थीं। वहां एक घर था, पुराना, ऊंचा और खामोश। लोग कहते थे कि उस घर में कोई रहता नहीं, लेकिन रात के पछले पहरों में उस घर की सबसे ऊपर वाली खिड़की में एक दिया जरूर जलता था। कोई नहीं जानता था वो दिया कौन जलाता है। आसिम नया नया शहर आया था। यूनिवर्सिटी के बाद पहली जॉब मिली थी, तो किराए पर कमरा ढूंढ रहा था। पैसे कम थे, उसलिए उस मोहल्ले में आ गया जहां किराया सस्ता था। लोगों ने मना किया, रिश्तेदारों ने समझाया, पर आसिम ने सुना नहीं। कहता था, भाई ये सब वहम है। पहली रात ठीक रही, दूसरी रात भी, तीसरी रात कुछ बदल गया। रात के करीब 2 बज रहे थे। आसिम अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक उसकी नींद खुल गई। कमरे में पूरा अंधेरा था, बस बाहर सड़क की हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी। उसने आंखें बंद करनी चाहीं, पर रख गया। कहीं से एक आवाज आ रही थी, धीमी, बारिक, जैसे कोई बोलने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अल्फाज नहीं निकल रहे। आसिम ने सोचा, शायद बाहर कोई है, शायद कोई नींद में बोल रहा है। वो फिर सो गया। सुबह उठ के उसने अपनी मकान मालकन अम्मा जी को बताया। अम्मा जी के हाथ का पराठा बीच में ही रख गया। उन्होंने आसिम की तरफ देखा और फिर नीचे नजर कर ली। धीरे से बोले, बेटा, रात को कोई आवाज सुनाई दे तो जवाब मत देना, समझे? आसिम ने पूछा, क्यों अम्मा जी? अम्मा जी खामोश रहें। सिर्फ इतना बोला, पहले वाले किराएदार ने भी यही गलती की थी। इस रात आसिम ने जागना डिसाइड किया। हाथ में मोबाइल था, टार्च आंकी, दीवार से पेट लगा के बैठा रहा। 1 बज गया, 2 बज गए, और फिर खट, 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 धीमी सी आवाज सीधा इस दरवाजे से आ रही थी जो बंद था। वो दरवाजा जिसके बारे में उम्मा जी ने कहा था, ये स्टोर रूम है, अंदर मत जाना। आसिम का दिल जोर जोर से धिक धक करने लगा। उसने टार्च दरवाजे की तरफ की। दरवाजा बस धीरे धीरे खुद ब खुद खुल रहा था। अंधेरा था अंदर, पूरा काला अंधेरा, पर इस अंधेरे में कद कुछ था। आसिम को पहले सिर्फ आंखें दिखीं, 2 आंखें, रोशन, ठहरी हुई, सीधा उसकी तरफ। फिर धीरे धीरे एक शक्ल भरने लगी, एक औरत की शक्ल, सफेद कपड़े, बाल बिखरे हुए, और चेहरा चेहरा सीधा आसिम की तरफ था। आसिम की चीखने की हिम्मत भी नहीं हुई। वो औरत हली नहीं, बोली नहीं, सिर्फ देख रही थी। और फिर उसने एक हाथ उठाया और इशारा किया बाहर की तरफ, जैसे वो उसे जाने दे रही हो, जैसे वो कह रही हो, भाग जा। आसिम को याद नहीं कि वो कैसे नीचे उतरा, कैसे गली में निकला, कैसे सुबह होने तक मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठा रहा। सुबह अम्मा जी ने जब उसे देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। शक्र है बेटा, तो निकल आया। बाद में पता चला, उस कमरे में जो औरत दिखी, वो इस घर की पहली मालकिन थी। काफी साल पहले वो इस घर में अकेले रहती थी। एक रात कोई अंदर घुस आया, और वो औरत, वो कभी सुबह तक नहीं रही। लोग कहते हैं वो आज भी उस कमरे में है, पर वो किसी का बुरा नहीं चाहती। वो सिर्फ इन लोगों को बचाती है जो सुनना जानते हैं। तो अगली बार अगर रात के अंधेरों में कोई आवाज सुनाई दे, जवाब मत देना। और अगर कोई दरवाजा खुद ब खुद खुले, भागना मत। शायद वो तुम्हें बचाने आया हो, आए। ये थी आज की दास्तान खूनी कहानियां की तरफ से। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन ऑन रखें, और अगली दर्दनाक दास्तान का इंतजार करें। खुदा हाफिज।